Hi everyone, I'm Surbhi Khurana, counseling psychologist at Sri Tara School of Wellbeing. Before we begin, I have a small request. Please आप अपना कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए if possible. हमने पहले भी शेयर करा है, but I'll just remind you in short कि when your camera is on, you automatically listen with more attention and stay away from distractions happening around you. But when it's off, it's very easy to start doing something else and then you miss out on the flow of the session. Since आपने time निकाला है, this clearly means this session is important for you. So why not give it your full attention? And for all of us here too, when we see you listening, it encourages us to keep creating more engaging sessions for you. Now, for those of you who are joining for the first time, let me quickly tell you about Shritala School of Wellbeing. It was founded in 2019 by Mrs. Shanti Pahwa, who's a retired associate professor from Delhi University and also a life coach. With her vision, Shritara became a place where people can find guidance, support, and practical tools to live with more clarity and awareness. We are a team of psychologists, counselors, and life coaches. And together, we work with one simple mission to help you experience life in a better way. Whether it's understanding your emotions, dealing with stress, improving relationships, or just learning how to connect with yourself more deeply. We believe that healing starts from within. And now let's talk about today's session, जिसका topic है respect versus responsibility, healthy boundaries with parents. In many Indian homes, respect often gets mixed with obedience. We grow up believing that fulfilling every expectation is our duty, even when it hurts us. This webinar will help you understand the difference between healthy responsibility and unhealthy guilt, and how to build boundaries that strengthen your relationships with your parents. Let's begin with a question we've received. तो किसी ने पूछा है कि क्या अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने पार्टनर एंड अपने बच्चों को प्रायोरिटी देना अप्रोप्रिएट है? क्योंकि आजकल ये देखने में आ रहा है कि बच्चे अपने ओल्ड पेरेंट्स को लाइबिलिटी समझते हैं, जबकि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बर्डन की तरह नहीं देखते। वो तो अपने बच्चों को खुशी खुशी पालते हैं, बट जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे अपने पेरेंट्स को बर्डन की तरह देखने लग जाते हैं। हाँ, देखिए, लाइफ की नेचर यानी जीवन का स्वभाव यही है कि पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को पालना उनकी पहली ड्यूटी है। क्योंकि छोटा बच्चा अपने आप को संभाल नहीं सकता। और फिर पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं वो तो प्रकृति का नियम है। उसी से तो दुनिया आगे बढ़ रही है। और फिर पेरेंट्स से जो एफर्ट्स बच्चे रिसीव करते हैं उसे बच्चों ने अपने ही पेरेंट्स को वापस नहीं करना होता। उसे तो बच्चों ने आगे अपने पार्टनर और बच्चों को देना होता है। दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ। हर जनरेशन अपनी पास्ट जनरेशन से रिसीव करती है और अपनी अगली जनरेशन को देती है। इसी से दुनिया चलती है। और एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को बच्चे जितनी खुशी देते हैं ना उतनी खुशी पेरेंट्स बच्चों को नहीं दे पाते। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा उसे आप उसे गोद में उठाते हैं, गले लगाते हैं। फिर वो धीरे धीरे हंसना मुस्कुराना सीखता है। तो जब वो मुस्कुराता है, जब वो हंसता है, वो जो खुशी उस बच्चे ने आपको दी, उस खुशी को आप उस बच्चे को किसी भी तरह से वापस नहीं दे सकते। हाँ, उसे भी मिलेगी ये खुशी, पर तब जब उसका अपना बच्चा होगा तो वो उसे अपने बच्चे से मिलेगी, ना कि आपसे। हम्म। आ, असल में मूवीज में, शोज में पेरेंट्स को इतना ग्रेट दिखा दिया जाता है, पेरेंटिंग को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि पेरेंट्स को लगता है कि जैसे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया हो, जबकि ये एक नॉर्मल एंड नेचुरल काम होता है जो ऑलमोस्ट सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं। ऑल्दो एक सेंस में ये काम होता भी है बड़ा, और ये बात भी मोस्ट पीपल रियलाइज करते भी हैं, स्पेशली वंस आप खुद भी पेरेंट्स बन जाते हैं तो फर्दर कंफर्मेशन होती है, बिकॉज वी आर डूइंग सो मच फॉर आर किड्स। वी रिलेट कि हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा ही हमारे लिए किया होगा, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होते ही हैं। और वो जो कर सकते हैं लोग अपने पेरेंट्स के लिए करते ही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई गैप आ जाता है बिकॉज ऑफ विच पेरेंट्स आर अनहैप्पी। हाँ, असल में ना मूवीज और सीरियल्स में इन चीजों को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि कुछ पेरेंट्स इस बात का एहसान ही चढ़ाते रहते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारे लिए रातों को जागे हैं। खुद को खुद ही एक ऊंचा सा स्थान देकर उस पर बैठे रहते हैं। पर रियल लाइफ में ये चलता नहीं है।
ठीक है, तुमने अपने बच्चों के लिए काम किया है, लेकिन ये सब तुम्हारा ही डिसीजन था। और तुम्हारे बच्चे भी वो ये सब करेंगे ही, लेकिन आपके लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। ये ऐसे है जैसे कहें कि नदी पीछे नहीं मुड़ती। ये नेचर की तरफ से ऐसा ही है। हाँ, बट एज एन अडल्ट चाइल्ड हमारा भी तो मन होता है अपने पेरेंट्स की टेक केयर करने का। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स की इसेंशियल नीड्स के लिए हमेशा केयर करनी ही है, खास करके उनकी एक्सट्रीम ओल्ड एज में, या जब भी वो बीमार हों। और उनसे पहले भी जितना पॉसिबल हो उन्हें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखें। पर ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के बिहेवियर पर। अब पेरेंट्स का बिहेवियर इंटरफेयरिंग ना होकर रीजनेबल होगा, तो बच्चे पेरेंट्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ी बाउंड्रीज बनाकर रखनी पड़ेंगी उन्हें। प्रकृति का नियम यही है कि ज्यादा फोकस अपने पार्टनर और बच्चों पर ही होता है सभी का, और उसके बाद अपने पेरेंट्स पर। अब एग्जैक्ट एग्जैक्ट रेशो तो कोई दूसरा तुम्हें नहीं बता सकता। ये तो सभी को अपने अपने लिए, अपने सरकमस्टांसिस को देखते हुए डिसाइड करना पड़ता है। हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि लोग हमें जज करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का टेक केयर नहीं करते। देखो, असल में ना, जब तक आप खुद सिचुएशन में नहीं आते, दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब कितनी आप खुद बात नहीं सिचुएशन सुनती थी। बंद कर दो मेरा दरवाजा। लेकिन जब आप खुद सिचुएशन में होते हो तो बात बिल्कुल ही अलग हो जाती है। और फिर समाज में ऐसा भी होता है कि एक 80 साल की लेडी भी अपनी 60 साल की बहू को ट्रॉमा दे सकती है। और वैसे ट्रॉमा तो कभी कभी 25 साल की बहू भी अपनी मदर इन लॉ को दे ही देती है। पर शिकायतें पेरेंट्स को होती हैं। वो 60 साल की बहू, जो कि रिश्ते अच्छे ना होते हुए भी सास के लिए जो कर सकती है कर ही रही होती है, पर फिर भी वो 80 साल की सास को शिकायतें ही शिकायतें रहती हैं। 80 साल की मदर या 85 साल के फादर अपने ही बेटे या बेटी से खुश ना होकर शिकायत ही करते रहते हैं कि हमारी तो सेवा ही नहीं हो रही। उनको यही लगता रहता है कि हमें तो कोई पूछता नहीं। हालांकि सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ बुजुर्गों को लगता रहता है कि हमने तो इतना किया अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमारे लिए हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे। देखो, जो 90 साल के फादर हैं, उनके बच्चे भी करीब करीब 70 साल के तो होंगे ही। वो बच्चे खुद भी बूढ़े तो हो ही रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर 70 साल के बच्चे और उनके बच्चे भी दादाजी की सेवा करते हैं। और फिर सभी अपने अपने बच्चों को 18 साल तक पालते हैं। उसमें पेरेंट्स का टाइम, पैसा, एनर्जी लगता ही है। पर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, उनका काम धीरे धीरे और कम होता चला जाता है। लेकिन बूढ़े माता पिता का काम धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनका शरीर डिटेरियोरेट होता जाता है। अगर 75 साल से भी डिपेंडेंसी शुरू हो जाए, तो ये आगे आने वाले 20-25 साल या उस उनके जीवित रहने तक चलती रहेगी। किसी के कितने भी दोस्त हों, उनके साथ बुजुर्ग लोग सिर्फ बातें ही तो कर सकते हैं। यानी सिर्फ इमोशनल सपोर्ट आपको अपने फ्रेंड सर्कल से मिल सकती है, लेकिन फिजिकल सपोर्ट तो सिर्फ घर वालों से ही मिलती है। और घर के लोग कितना करते हैं, कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, ये सब डिपेंड करता है पेरेंट्स के बिहेवियर पर। और बिहेवियर ओवरनाइट नहीं बनता। तुम्हें पहले से पता हो कि जब तुम 75-80 की तरफ जाओगे तो दिमाग भी स्लो डाउन हो सकता है, तुम चीजें भूलने भी लग सकते हो। तो किसे ट्रस्ट करोगे? कोई तो चाहिए जो आपके फाइनेंशियल मैरिज मैटर्स को और मेडिकल इश्यूज को समझे, देखे और टेक केयर करे। अगर कोई पैसे वाले भी है ना, तो उनको भी समय रहते अपने फैलाव को समेट कर और ये सोच कर रखने की जरूरत है कि अपनी ओल्ड एज में किस पर भरोसा करना है। केयर टेकर रखने के लिए भी किसी अपने की इन्वॉल्वमेंट की तो जरूरत होती ही है। और बच्चे होते हैं एक या दो, तो वो आपको देखें या अपने काम, अपने बिजनेस को और अपने बच्चों को देखें, उनको भी आप दोष नहीं दे सकते। वो भी क्या करें? एक तो ये भी नहीं पता होता कि जीवन कितना है। और फिर बच्चों की लाइफ में उनके अपने अपने अलग स्ट्रगल्स भी तो होते हैं। आज के टाइम में जितनी ज्यादा चॉइसेस हो गई हैं उतना ही कंफ्यूजन भी बढ़ गया है। इतनी सारी तो इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस हैं, अगर थोड़ा भी गलत डिसीजन हो जाए तो लाइफ इधर की उधर हो जाती है। तो उनके जीवन के अलग चैलेंजेस हैं। दे ऑल्सो नीड टू पुट इन एफर्ट टू कीप देयर रिलेशनशिप्स हेल्दी, मैरिजेस हेल्दी, एंड ऑल्सो दे डू डिजर्व टू हैव फन इन लाइफ ऑल्सो। बिल्कुल, अपनी मैरिड लाइफ को हेल्दी और हैप्पी रखना उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आपका बेटा है या बेटी है, उनकी लाइफ के चैलेंजेस आपकी लाइफ के चैलेंजेस से अलग हैं। बच्चे अपने जीवन में पता नहीं किन किन कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। वो अपने बॉस को, अपनी जॉब को झेल रहे होते हैं। वो इस सोशल मीडिया के जमाने में अपने ही बच्चों को बड़ा करने में इतना कुछ झेल रहे हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
तो कभी कभी उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो आपसे इंटरेक्ट भी कर सकें। इसलिए इस सब में अगर वो बच्चे आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है या कोई गलत बात नहीं है। अगर आप उसे बच्चों को कहते हो कि मैं आपकी कोई मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। और आपको भी उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप 80-85 के हो जाएंगे। अगर आप 50-75 या 80 के बीच में हो तो जितना हो सके उनके काम आए आप। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उनसे कनेक्ट होने का एक वैलिड रीजन भी मिलेगा और पर्पस ऑफ लाइफ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको यूज कर रहे होते हैं। और अगर आप यूजफुल हैं और उन्होंने आपको यूज कर भी लिया तो ये कोई गलत बात थोड़ी ना है। वो आपको यूज करें और आप भी उन्हें यूज करें तो भी तो लाइफ यूजफुल होगी। But a lot of adult children want to help their parents. We want to do whatever we can for them. पर पेरेंट्स बच्चों की कभी कभी हेल्प भी नहीं लेना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, ऐसे में ना पेरेंट्स को ही सोचना होगा कि वो चाहते क्या है बच्चों से। ज्यादातर पेरेंट्स को उनसे पैसे तो चाहिए नहीं, असल में उनको जो चाहिए वो सब उनके पास पहले से ही है। गाड़ी ड्राइवर वगैरह भी या तो उनके पास है ही, नहीं तो उन्हें चाहिए नहीं। काफी पेरेंट्स को लगता है कि रोज रोज तो कहीं जाना नहीं होता, एक एज के बाद उनको कपड़ों की और चीजों की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। तो ऐसे में बच्चों को उनको उनके हाल पर ही छोड़ देना होगा, जबरदस्ती किसी के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड रफली आज से 30-35 years पहले तक अ लॉट ऑफ अस वर नॉट एज रिच। किसी किसी के घर में एसी होता था, और वो भी एक ही कमरे में लगवाया जाता था। बिस्कुट आई दे थिंक रही। आई थिंक आई रेड समवेयर 1950 या 60 तक तो 100-200 इंडियंस को छोड़कर सभी पुअर ही थे। तब पेरेंट्स को बच्चों से पैसे लेने की जरूरत पड़ती भी थी। पर उसके बाद से ना हर जनरेशन की लाइफ पिछली जनरेशन से ज्यादा पैसा होने की वजह से फिजिकली तो आसान होती चली गई। बिजली की इन्वेंशन हुई तो जीवन आसान हुआ, व्हील से, स्टोव से, गैस से, फ्रिज से, कपड़े धोने की मशीन से, फोन से, होम डिलीवरी से। तो आज तो पेरेंट्स जो 60 और 80 के बीच में है ना, वो अपनी यंग एज में पुअर थे, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब जिनके बच्चे 40 साल के हैं या उससे भी बड़े हैं तो वो करीब करीब सभी के पास एनफ पैसा है। इसलिए अब पेरेंट्स और बच्चों का एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि ना तो उनको आपका कुछ चाहिए, ना ही आपको उनसे कुछ चाहिए। और बात तभी हो सकती है जब जरूरत बनी रहती है। पर फिर भी ज्यादातर बच्चे बात करते ही हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल किसी एक घटना को या बातों के किसी एक पक्ष को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसी घटनाएं घट भी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे पेरेंट्स की केयर करते हैं और करना चाहते हैं। बात ना भी कर पाए तो भी जब भी पेरेंट्स को जरूरत होती है, पेरेंट्स की बीमारी में, वही तो आते हैं। एंड आई फील आजकल जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि हमें तो बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो बस हालचाल पूछ लें, हमसे बात कर लें, इतना भी काफी है। देखो, अब हालचाल पूछने के लिए कोई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बनाया नहीं जा सकता कि दिन में 2 बार या 3 बार पूछना है कि हेलो मॉम, हेलो डैड, कैसे हो। फिर जवाब में कहा जाएगा कि हाँ हम तो ठीक हैं, बस कट रही है जिंदगी, और तुम बताओ बच्चे कैसे हैं, ट्यूशन लगाई या नहीं, बच्चे किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये सब कितनी बार रिपीट होगा, क्योंकि हर बार यही तो रहेगा। चाहे दिन में 2 बार कर लो या 2 दिन में 1 बार कर लो या महीने में 2 बार कर लो, कन्वर्सेशन यही और इन्फॉर्मेशन भी यही रहेगी। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से पूछ लोगे कि खाने में क्या खाया है। अब इससे ज्यादा मॉम्स क्या बात कर लेंगी, और क्या ये बातें रोज रोज करनी वर्थ हैं? रोज रोज अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर यही बात करने में किसको मजा आता है? अरे भाई, अगर उनका मन है कॉल करने का तो वो कर लेंगे। वो कर लें तो आराम से जो वो कहते हैं सुन लो, और अगर नहीं कॉल करते तो बस आराम से रहो कि बच्चे मजे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इतने मजे में हैं, इतनी मस्ती में है कि उन्हें तुम्हारा ख्याल ही नहीं आ रहा। तो ये तो खुशी की बात है ना। वो कॉल करें तो भी आप खुश कि चलो बच्चों से बात हो गई, और ना करें तो उससे भी ज्यादा खुश कि वो अपने आप में खुश हैं, मस्त हैं। अगर आप ये फीलिंग रखेंगे ना तो फिर यही फीलिंग बच्चों को पास भी होगी। और बेहतर तो यह है कि आप अपने लिए अपनी पसंद का कोई सार्थक सा काम क्रिएट करें। ऐसा सार्थक काम जिसे आप ताउम्र मजे लेकर कर सकें। आप अपनी लाइफ में इतने बिजी रहें कि आप उनके फोन आने का या उनसे बात करने का इंतजार ही ना करते रह जाएं। आप अपने आप में एक कंप्लीट लाइफ जी सकें। हाँ, इसके बारे में हमने एक वेबिनार में भी बात करी थी जिसका टाइटल है ट्रांसफॉर्म लाइव्स एज एन इमोशनल हेल्थ कोच।
अगर आप में से किसी ने वो मिस करा था तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूंगी। हाँ, ऐसा कुछ काम करने से ना आपकी भी क्वालिटी टाइम पास होगा, और सोसाइटी को भी आप कुछ गिव बैक कर सकेंगे, और बच्चे भी तुम्हारी तरफ से निश्चिंत रहेंगे। ये कोई मजबूरी की बात नहीं है कि फोन कर लें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक, हम तो कभी कुछ कहते ही नहीं है। अगर आप ये मजबूरी वाली सोच रखेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपकी ये फील उन तक ना जाए। आप भले ही शब्दों से उन्हें कुछ ना कहें, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी टोन से, आपके कुछ ना कहते हुए भी ये आपकी फील उन तक पहुंचेगी, और इससे ना तो वो खुश रह सकेंगे ना ही आप। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और बच्चों को भी खुश रखना चाहते हैं तो बात इतनी ही है कि तुम अपने बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। जब जब भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, कर ही दो। जैसे कि जब बच्चों की शादी होती है तो दोनों को ही जॉब करनी होती है, तो उनका घर, उनके बच्चे संभालने होते हैं। तब आपकी उम्र भी 50-60 के आसपास होती है, आपके पास टाइम एनर्जी दोनों होते हैं। तब उनके बच्चे बड़े होने तक उनके आसपास रहकर उनकी जितनी मदद कर सकते हो कर ही दो। उसके बाद उनको उनके हाल पर छोड़ दो, वो नहीं भूलेंगे। वो उनके दिमाग में रह जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो भी उनके दिमाग में रह जाएगा। लेकिन अगर आप मदद करते हो तो बात चाहे ना हो, फिर भी ये रिश्ते ऐसे हैं कि इन रिश्तों में एक तरह का अपनापन होता ही है, जिसकी वजह से जब भी जिसको जरूरत होती है वो सभी एक दूसरे के लिए करते ही हैं। अगर कुछ वक्त ऐसा हो बीच में कि ना आपको उनकी जरूरत हो ना ही उन्हें आपकी जरूरत हो, तो उस वक्त आपको जबरदस्ती उनके जीवन में घुसने की जरूरत नहीं है। जब बिना किसी जरूरत के पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं या शिकायत ही करते रहते हैं कि अब तो इन्हें हमारी जरूरत नहीं है, तो ये हमें पूछते नहीं, वगैरह वगैरह, इससे रिश्तों में बिटरनेस पनपती है। वन मोर क्वेश्चन वी रिसीव्ड इज, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कोई हेल्प ही नहीं लेना चाहते। पेरेंट्स तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं हम नहीं हेल्प लेंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं कि वो करना तो चाहते नहीं, पर इस तरीके से ऑफर करेंगे कि देखो हम तो कह रहे हैं पर तुम ही मना कर रहे हो। तो भी ऐसे पेरेंट्स से भी कभी कभी बच्चे तरीके से अपना काम करवा भी लेते हैं, और जो बच्चे नहीं करवाना चाहते ना, तो भी पेरेंट्स अगर दिल से ऑफर करते हैं तो इंटेंशन तो नजर आ ही जाती है। तो पेरेंट्स के कहने के बाद भी बच्चे मदद नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। ऐसे में उनकी मदद ना करना ही उनकी मदद करना होता है। देखो, सबके अपने अपने हालात होते हैं, अपने अपने रिश्ते होते हैं, और अपनी अपनी समझ होती है। कोई बागवान जैसी मूवी देखकर या कोई फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज देखकर बिना किसी बात के इमेजिनेशन में जाने की जरूरत नहीं होती कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी ऐसे निकल जाएं। वास्तविकता जो है वो है। जीवन को जीना तो वास्तविकताओं में ही होता है। असल में वास्तविकता इतनी भी भयंकर नहीं होती, और अगर होती भी है ना, तो तुम इतने कैपेबल होते हो कि वास्तविकताओं को स्वीकार कर सको। और फिर चाहे आप पेरेंट्स हैं या हैं एडल्ट बच्चे, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई इशू है, कोई दुख है, तो उसे इग्नोर ना करें। आपका दुख वास्तविक है, भले ही उसके रीजंस कोई भी हों। दुख खुद को कसूरवार मानकर चुपचाप उस दुख को सहने की बजाय किसी एक्सपर्ट से पूछकर उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो किया जा सकता है करें, और इस जीवन को आराम से जिएं। लेकिन ये जो इमेजिनेशन होती है ना कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, ये हमारे डर को 1000 गुना बढ़ा देती है। कभी कभी किसी को लगता है कि हम जो कर सकते थे हम कर चुके हैं, दूसरा कोई क्या ही बता देगा। तो ऐसे वो अपने लाइफ में जो चल रहा होता है उसको डेस्टिनी मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं बस। देखो, इस बात को याद रखो कि जो भी आपने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं ना, वो अपनी समझ से किए हैं, लेकिन जो आपके बेस्ट एफर्ट्स हैं डजंट मीन कि वो दुनिया के बेस्ट एफर्ट्स हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आप ना जानते हो। बहुत कुछ ऐसा हो जो आप बुक से सीख सकते हो या थेरेपी से सीख सकते हो। आप शायद ना जानते हो कि जो लोग किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाते हैं उन्हें फायदा होता है। और अगर किसी भी वजह से थेरेपिस्ट के पास आप नहीं जाना चाहते, तो इंटरनेट पर भी बहुत कुछ पड़ा है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। जरूरत है आपको कुछ नया ट्राई करने की जो आपके रिश्तों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इतनी जल्दी गिव अप भी ना करें। और इस बात को भी ध्यान रखें कि अगर आपके अपने ही 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं, तो तुम 3-4 साल बड़े बच्चे को भी कह ही देते हो कि बेटा आप बड़े हो, तो छोटे वाले के सामने मेच्योरिटी दिखाओ। तो पेरेंट्स तो अपने बच्चों से 25-30 साल बड़े होते हैं, तो बड़ों के पास ही तो मेच्योरिटी के साथ साथ जीवन के अनुभव भी होते हैं। वो तो जानते ही है ना कि को लिविंग में और रिश्तों में कैसी कैसी दिक्कतें, कैसी कैसी गलतफहमियां हो ही जाती हैं। हम्म। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि हम तो करते हैं बट हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या करें? देखिए, रिस्पेक्ट का मतलब इतना ही है कि बच्चे पेरेंट्स से ठीक से बात करें, उनकी बात सुने और उनका प्रॉपर जवाब दें।
जब उनको ज़रूरत है तो बच्चे उनकी केयर करें, बच्चे उनको अपना टाइम और अटेंशन दें, उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखें। यहाँ तक रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करती है उनके बिहेवियर पर रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि एडल्ट बच्चों को कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये मॉम डैड बताएंगे। आपको कहाँ घूमने जाना है, कहाँ नहीं, ये भी वही बताएंगे। आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, कितना नहीं खर्च कर सकते, ये भी वही बताएंगे। ये कैसी रिस्पेक्ट है? जब बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनके अपने बच्चे भी टीनेजर हो रहे हैं, पर वो बच्चों के बच्चे क्या पहनेंगे ये निर्णय दादा दादी लेंगे, तो ये कैसी रिस्पेक्ट है? पर उनकी बात को मानने को रिस्पेक्ट से जोड़ा जाता है। 50 साल के बेटे या बेटी को लगता है कि बड़ों की बात नहीं मानी तो ये उनका अपमान हो जाएगा, या पेरेंट्स को भी लग जाता है कि बच्चे बात ना माने तो हमारी इंसल्ट होगी। अब ये रिस्पेक्ट की कैसी परिभाषा है? हाँ, अगर बजाय पूछने के कुछ बातों में उनको इन्वॉल्व करने के लिए उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। यूजुअली एल्डरली पेरेंट्स फील कि हम बड़े हैं तो हमारी तो हर बात छोटों को माननी ही चाहिए, और दूसरी तरफ कई लोग अपने से बड़ों की बात इसलिए मानना जरूरी समझते हैं कि बड़ों ने कह दिया तो ये तो मानना ही पड़ेगा, इवन दो दे themselves आर अडल्ट नाउ। देखिए, उम्र में बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अपनी उम्र से छोटे लोगों से ज्यादा पता है। बड़ी उम्र वाले उम्र की वजह से ज्यादा समझदार नहीं हो जाते। एडल्ट होने के बाद विजडम का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़े होने का ना तो खुद के ऊपर भार रखने की जरूरत होती है, ना दूसरों के बड़े होने का खुद पर भार लेने की जरूरत होती है। यानी ना तो किसी को भी ये कहने की जरूरत होती है कि मैं तो इतनी बड़ी हूं तुमसे, तो कुछ तो सोचो मेरे बारे में। और ना ही किसी और को ये ऐसे देखने की जरूरत होती है कि ये तो हमसे इतने बड़े हैं, ये कुछ भी कह दें तो कोई बात नहीं, सुन लो चुपचाप, इनको वापस हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। देखो, एडल्ट होने के बाद सवाल छोटे बड़े का रह नहीं जाता। सवाल यह है कि कुछ तुम्हें पता है तो तुम बता दो, किसी और को पता है तो तुम पूछ लो, सुन लो, सीख लो। एक बार तुम अडल्ट हो गए और दूसरा भी अडल्ट है तो यू आर कंप्लीट ह्यूमन बींग एंड अदर इज ऑल्सो कंप्लीट ह्यूमन बींग। एज फैक्टर फिर खत्म हो जाता है। इस टॉपिक पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है जो आने वाले मीटिंग्स में हम देखते हैं। देखो, पहले जमाने में बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी, तब शायद किसी पर्पज से ये रिवाज बना होगा कि बहू बेटा हर बात अपने सास ससुर से पूछ कर ही करेंगे। पर अब उन रिवाजों का कोई मतलब नहीं रह गया। Thank you so much for being with us today and for reflecting on these ideas together. हम truly appreciate करते हैं आपका time and attention which you give us. It shows your commitment to your own growth and that inspires us as well. We hope that this session gave you some insight that you can carry into your daily life. Real changes happen not just by listening, but by practicing. And even if you take one small thought from today and apply it, it can shift the way you think and experience life. If you have